भारत के इतिहास में प्राचीन काल के इतिहास में आज हम लोग 6वां टॉपिक पढ़ेंगे, जो है कि मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में प्रश्नों का सार है ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं वही यहाँ पे केवल आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। बार बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो अदर स्टेट का, सब जगह ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? तो पुष्यमित्र ने जो है कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना किया था। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? श्रीमुख था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का। जो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कडफिसस ने। जो कडफिसस कुषाण शासक था उसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। आगे देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला के गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण ने किया था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेंचाओ ने। जो पेंचाओ था चीनी, उसने कनिष्क को हराया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के जो राज्य चिकित्सक थे उनका नाम चरक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया किसने? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। ज्ञान। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वो खारवेल था। खारवेल महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का।
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैल भारतीयों और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली उसे कहते हैं जिसमें भारतीय शैली और यूनानी अर्थात ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण पाया जाता है, उसे गांधार शैली कहते हैं। अमरावती 7वाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। अमरावती किसकी राजधानी थी? तो सातवाहनों की। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था महत्वपूर्ण योगदान। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा 7वां टॉपिक संगम काल से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।